हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अतुल चौबे है और आज हम पढ़ेंगे आईपीसी सेक्शन 339 से 348 तक पढ़ेंगे, जिसमें सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में हम आज हर एक पॉइंट कंप्लीट करेंगे। एवरी पॉइंट कंप्लीट कर देंगे। एक एडिज है कि हारे हुए का सलाह और जीते हुए का अनुभव और आपका अपना खुद का दिमाग कभी किसी इंसान को हारने नहीं देता है। दोस्तों, ये तीन चीज़ें आप अपने लाइफ में ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर ये तीनों चीज़ें आप केयर करेंगे तीनों पॉइंट पे, तो आप जरूर एक ना एक दिन सफल होंगे ही। और इसी के साथ आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि 339 और 348 इम्पोर्टेंट है। इससे प्री से भी क्वेश्चन बनता है, जुडिशरी के एग्जाम्स हो या एपीओ के एग्जाम्स हो, मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो सेक्शंस है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे 339 में सदोष अवरोध, रांगफुल रेस्टोरेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो सदोष अवरोध के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सदोष अवरोध है क्या? तो सदोष अवरोध में कहा है जो कोई माने कोई व्यक्ति स्वेच्छा बाधा डालता है किसी अन्य व्यक्ति को, और बाधा किस लिए डालता है? उस व्यक्ति को बाधा इसलिए डालता है कि वह एक दिशा में जिसमें जाने का उसे अधिकार है, उसे रोकने के लिए उसे बाधा डालता है। ध्यान से देखिएगा कि जो कोई स्वेच्छा बाधा दिशा में जाने से रोकने के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और वह किसी राजमार्ग पर जाने का उसे अधिकार है, वह जा भी रहा है, तब तक बीच में यह आता है और उसे क्या करता है? रोक देता है। पता है नहीं इधर नहीं जाना है आपको, आप दूसरे रास्ता से जाइए, हम यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं या कोई जो भी हो, वह उसे रोक देता है। तो अब को तो राजमार्ग पे जाने का अधिकार था, लेकिन वह अब उस रास्ते से हट के कोई अन्य रास्ते के माध्यम से वह अपने लक्ष्य को जाता है। तो यहाँ पर यह ने क्या किया है? सदोष अवरोध कारित किया है। यानी एक डिफिनीशन देखिए, दो तत्व है कि जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को स्वेच्छा बाधा डालता है और उस व्यक्ति को जिसे उस दिशा में जाने का अधिकार है रोकता है, वही सदोष अवरोध कार्य करता है। इसका सबसे सिंपल आप एग्जांपल देखिए, गांव में आप जाते होंगे, गांव में तो गांव में जब देखते होंगे क्या होता है कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो पता चले उस रास्ते में कोई हैप्पी बर्थडे मना रहा है तो पूरा टेंट लगा के रोक दिए हैं। किसी के अगर शादी पड़ गई है तो रोक दिए हैं। तो चूंकि वो सब एक सदोष अवरोध कारित करते हैं, लेकिन अब गांव में कहाँ इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि नहीं भाई, क्योंकि अन्य रास्ता होता है आपको जाने के लिए। लेकिन एक चीज़ और है कि आप अपवाद पढ़िए कि मान लीजिए आप किसी के भूमि है, कोई भूमि है अपना, किसी व्यक्ति का पर्सनल भूमि है, व्यक्तिगत उसका अपना जमीन है, और उस पर उसने कुछ बनाया है रास्ता आने जाने के लिए, और उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो रास्ता कभी भी बंद कर सकता है, रोक सकता है, और आप उस रास्ते से जा रहे हैं और वो रोक दिया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सदोष अवरोध किया है, आप वहाँ पे हार जाएंगे। यानी आपको वह व्यक्ति को अधिकार है रोकने के लिए, क्योंकि उसका प्राइवेट खुद की भूमि है, खुद का मान लीजिए तालाब है, जल है, और तालाब में जल है, मछली पोस रहा है या पाल रहा है, जो भी कर रहा है, अगर आप वहाँ चले गए और कहें कि नहीं हमें प्यास लगा है, हम पानी पियेंगे इसी तालाब से, तो वो आपको रोक सकता है, क्योंकि उसका खुद का व्यक्तिगत जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उन पर सद्भावपूर्वक आपको रोका जा सकता है। तो यह एक चीज़ है कि अब ध्यान से सुनिएगा कि सदोष अवरोध में आपको आंशिक रूप से बाधा, यानी आपको आंशिक रूप से रोका जाता है, आपकी स्वतंत्रता को आंशिक रूप से बाधित कर दिया जाता है। अब गांव में बहुत ध्यान से सुनिएगा, गांव में क्या होता है कि जब 2-3 लोग होते हैं, झगड़ा उगड़ा होता है ग्रुपों में, चाहे एक घर से दूसरे घर में झगड़ा होता है, मारा पीटी खूब, लाठी डंडा खूब चलता है। तो आप केयर किए होंगे कि मान लीजिए 2 घर से हुआ और किसी एक पक्षकार जो दूसरा पक्षकार है उसके घर से कोई रास्ता जा रहा है गांव में आने जाने के लिए, तो ये जो पहला पक्षकार है उधर नहीं जाएगा, डर के मारे नहीं जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि 2 लोग आपस में लड़े, झगड़ा हुआ, अब उसी में से एक पक्षकार कहेगा, एक पक्षकार के जो व्यक्ति होंगे
वो कहेंगे वो रास्तवा पर तू आवो, खाली तू हमारे घर वाला रास्तवा पर आवता दैया बना बना के तोड़ दे, तक गोड़वा हथवा कटवा ले, तू खाली हमारे घरवा के रास्तवा पर आ। ऐसे नहीं लोग गांव में धमकी देते हैं। तो यहाँ भी सदोष अवरोध हो गया। यानी सिंपल रूप से आप देखें तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उस अधिकार को रोकता है जिस अधिकार को वह व्यक्ति पाने का अधिकारी। अब मान लीजिए गांव में रास्ता है, शहर में रास्ता है, तो रास्ते पर चलने का अधिकार सबको है। आपसे कोई झगड़ा किया और आप उस व्यक्ति को गाली धमकाने लगे, कहें कि आओ हमारे घरवा पड़े, अबा चाहे हमारी खेत वाला रास्ता पड़े, चल बता दैया तो टूट दे, तो डर के मारे आप उधर नहीं जाएगा। तो आपने उसको क्या किया, सदोष अवरोध का आपने अपराध किया। यहाँ एक एग्जाम्पल है, बाधा का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता को आंशिक बाधा, यानी आपको रोका जाता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, आप दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। धमकी भय से भी आप धमकी से भी रोक सकते हैं, भय से भी रोक सकते हैं। धमकी भय से मतलब आप अपने दरवाजे पर कुर्सी चेयर लगा के बैठ गए, एकदम पूरा मस्त बैठ गए हैं, चाय वाय पी रहे हैं, और आपके घर के तरफ से कोई रास्ता जा रहा है और बहुत से लोग उस रास्ते से आने जाने के अधिकार हैं, वो सार्वजनिक रास्ता है, उन्हें अधिकार है, और आप वहीं से कहते हैं अरे हमारी ये पड़े, अगर आप दिन भर केहू चल गए तो उनके देह हाथ गोड़ सब मार के तुड़ता दे, मतलब आप उसको धमकी देते हैं, उसको भय उत्पन्न करते हैं। भय का मतलब आप कुछ गणासी अपने पास रख लिए, लाठी डंडा भाला रख लिया, कर दिए कि हे रोड से आज जे जाए उनके दहिए तूड़। अब गांव के लोग डर गए, अब कैसे जाएंगे उस रूट से, नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपने सदोष अवरोध किया। तो पूरी डिटेल में आप देखेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप पढ़िए, मकान, सीढ़ी और भैंस सड़क। मकान, आप बताइए कोई व्यक्ति है, सबसे अच्छा उदाहरण देखिए जो बुक में दिया है कि कोई व्यक्ति है सीढ़ी लगा के अपने मकान पे चढ़ गया, मकान पे हो गया। आज इस समय देखिए दिवाली आ रही है, दिवाली 1-2 दिन बाद है ना, तो सब लोग घर का सफाई कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है सीढ़ी लगाया और छत पे चढ़ गया, छत पे सफाई वफाई कर रहा है, और आप नीचे से आया सीढ़ियाँ घींच ले गए या सीढ़ियाँ उठा के कहीं फेंक दिया, कहे अब उतर, अब मजा आवता था, अब वही पर रह राती भर। तो ये आप सदोष और अवरोधकारी यहाँ पे किया, आपने उस व्यक्ति के साथ सदोष अवरोध किया। दूसरी चीज़ है कि एक और उदाहरण था कि एक व्यक्ति था, उसने एक मकान किराए पे लिया, जब वो अपने मकान से गया तो उसमें ताला लगा दिया कि भाई आप किराए पर मकान लेते हैं, बाहर जाएंगे तो ताला लगाएंगे, तो ताला लगा दिया। और लगाने के बाद से जो मकान मालिक था उसने भी उस रूम में ताला लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर, तो मकान मालिक ने भी यहाँ क्या किया, सदोष अवरोध कारित किया है। तीसरा है भैंस सड़क। आप गांव में जाते होंगे तो शाम के समय जाइए गांव में या सुबह जाइए, तो किसी रूट पे आप जाएंगे घूमते हुए या टहलने जा रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि भैंस गाय लोग चराते वराते हैं गांव में, और कई बार भैंस गाय सड़क पे खड़ा हो जाती है, सब सड़क पे एकदम खड़ा हो जाएंगी या पूरा सींग हिलाएंगी अपना, और आप डर जाएंगे, आप भयभीत हो जाएंगे कि भाई हम नहीं जा पाए सड़क पर, अबे जाए तो गैया उठा के ठेल दी या हमके एक घूंक दे दी तो भाई हमार लीला समाप्त। तो आप डर जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हम इस रूट से नहीं जाएंगे, क्योंकि गाय भैंस और खतरनाक पशु जो भी आपके शरीर को क्षति पहुंचाने वाले पशु हैं, डेंजरस हैं, तो आप वहाँ, तो वो जो व्यक्ति है जो गाय भैंस चरा रहा है, वो आपके साथ क्या किया, सदोष अवरोध कारित किया। तो सदोष अवरोध का एक ही मात्र अर्थ है, आपको जिस दिशा में जाने का अधिकार है उस दिशा में जाने से रोकना। समझिए, आपको जिस दिशा में जाने का अधिकार है उस दिशा में जाने से आपको रोकना। अन्य आप दिशाओं से होके जा सकते हैं, अन्य दिशाओं में जा सकते हैं, लेकिन उस दिशा में नहीं जाएंगे। तो ये एक आंशिक अवरोध है। अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे सदोष परिरोध 340 सेक्शन में। सदोष परिरोध, अब ध्यान दीजिएगा, सदोष परिरोध जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ सदोष अवरोध करता है, यानी ये सारी क्रिया करता है, और उस व्यक्ति को निश्चित सीमा, ये ध्यान रखिएगा, सदोष परिरोध और सदोष अवरोध में सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंट है निश्चित सीमा का। यानी सदोष अवरोध में कोई सीमा नहीं है, आपको इधर रोका गया आप इस लाइन से निकल गए, आपको इस गली में रोका गया आप उस गली में घुस गए, आपको उस गली में रोका गया आप इस गली से निकल गए। लेकिन इसमें एक निश्चित सीमा से आपको रोक दिया जाता है। निश्चित सीमा का मतलब हुआ कि आपको किसी रूम में बंद कर दिया गया और लॉक कर दिया गया,
आप अब उसी रूम में न रहेंगे, कहीं जाने से आपको रोका गया है, यानी आप उसी रूम में पूर्ण रूप से आपको क्या कर दिया बॉन्ड। तो सदोष परिरोध में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति सदोष अवरोध करता है दूसरे के साथ और उसे निश्चित सीमा से जाने से रोकता है तो सदोष परिरोध होता है। दृष्टांत में आप देखेंगे कि य को क्या करता है, क एक दीवार से घिरे यानी य को क क्या करता है, एक रूम में घुसा देता है और रूम बंद करके ताला बंद कर देता है और कहता है अब यही में रह। अब बताइए यह जब रूम में घुस गया तो कहाँ जाएगा। सदोष अवरोध में तो आप पढ़े हैं कि एक गली में आपको रोका गया, दूसरे गली में आप भाग गए, उस गली में रोका गया, आप तीसरे गली से निकल गए। अब यहाँ कहाँ जाएंगे आप, यहाँ तो आपको एक ही रूम में लॉक कर दिया गया। तो आपको एक निश्चित सीमा में बांध दिया गया, यानी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप इसी रूम में रहेंगे जब तक वो खोले। तो यहाँ पे आपने कौन सा अपराध किया, सदोष परिरोध किया। एक और केस था कि क ने म को क्या किया, घर में बंद कर दिया, और घर में बंद कर दिया लेकिन यहाँ पर लॉक नहीं किया बल्कि दरवाजे पर य को बैठा दिया बंदूक लेके, कहा कि जब भी घर से बाहर निकलेगा बंदूकिए से उड़ा देना। अब देखिए म डर के मारे निकलेगा नहीं, म का तो पसीना छूट रहा है भाई कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो यह बैठा है साला मारेगा बंदूकिए से, बवाल खत्म कर देगा मेरा, वो डर गया। तो घर एक निश्चित सीमा में है ना, घर एक क्या है, चारों ओर से क्राइटेरिया निश्चित बना हुआ है, तो उसी के अंदर आपको रोका गया। तो यहाँ पे आपने सदोष परिरोध किया है। ये निश्चित सीमा का डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में इम्पोर्टेंट डिफरेंट क्या है, तो निश्चित सीमा का है। वहाँ आपके साथ आंशिक अवरोध था, यानी आप एकदम थोड़ा बहुत रोक था कि भाई हे रास्ता से रुकी हो रास्ता में निकला ही, या पूरा रास्ते में बंद, यानी तक एकदम लॉक कर दिया गया आपको, पूरी तरीके से आपको बैठा। गोपाल नायडू का इसमें एक केस है, इंपॉर्टेंट है। गोपाल नायडू में ध्यान दीजिए, गोपाल नायडू के केस में क्या होता है कि पुलिस कर्मचारी जो होते हैं अधिकारी, वो क्या करते हैं, एक नशे में युक्त व्यक्ति को पकड़ लाते हैं और ला के उसे जेल में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे पुलिस अधिकारी, चूंकि उसने कोई अपराध नहीं किया था, पुलिस अधिकारियों को शक हो गया कि भाई नशे में है तो कोई अपराध करेगा। प्रतिरक्षा के डिफेंड को समझते हुए उन्होंने क्या किया, ला के और उस व्यक्ति को जो नशे में था बिना वारंट के ला के बंद कर दिया। अब ये बताइए जो नशे में था उसने नशा किया था, नशा क्या है, असंज्ञेय अपराध है। अब असंज्ञेय अपराध में जब आप पढ़ेंगे कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। असंज्ञेय अपराध आपने किया तो वारंट चाहिए पुलिस के, तभी आपको गिरफ्तार करेगा। और यहाँ पे इसने नशा किया था, नशा असंज्ञेय अपराध में आता है। आप सिर्फ मत होना, आप पढ़ेंगे IPC 510 में 24 घंटे अधिक से अधिक है, 24 घंटे के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे पुलिस अधिकारियों ने क्या किया, उसे बंद कर दिया। तो सदोष परिरोध के लिए उन्हें दंडित किया गया था कि भाई आप असंज्ञेय मामले में कैसे लाके बंद कर दिए और पूर्ण रूप से उन्हें बंद कर दिए, उनकी स्वतंत्रता को आपने पूर्ण रूप से बाधित किया, तो यहाँ पे उन्हें दंडित किया गया था। तो ये चीज़ें गोपाल नायडू का केस आप इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब थोड़ा अंतर आप पढ़ लीजिए, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है। तो कहा गया आंशिक, यानी सदोष अवरोध में व्यक्ति पे प्रतिबंध लगाया जाता है, व्यक्ति को रोका जाता है, वो आंशिक होता है। आंशिक का मतलब एक गली में रोका जाए, दूसरे गली से निकल जाए, यानी उसके सामने दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक रास्ते खुले रहते हैं। ये नहीं कि है गली में रोकनी तो हूँ मैं अब नहीं जा पाए। और ये दूसरी चीज़ है कि इसमें पूर्ण प्रतिबंध समझ ही रहे हैं, रूम में ले गया, बंद कर दिया, ताला लाक, आप उसी में घूमते रहिए। यह कह रहा है सदोष अवरोध में सदोष परिरोध शामिल नहीं होता है, यानी सदोष अवरोध आप पढ़े हैं तो उसके साथ सदोष परिरोध कभी भी शामिल नहीं होता है, लेकिन सदोष परिरोध में सदोष अवरोध हमेशा शामिल रहता है। डिफिनीशन आप पढ़ेंगे सदोष परिरोध का यहाँ पे, तो ये सदोष अवरोध और ये निश्चित सीमा, तब जाके सदोष परिरोध बनता है। अब निश्चित सीमा नहीं है, देखिए इसमें निश्चित सीमा का कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसमें निश्चित सीमा चाहिए, इसमें निश्चित सीमा नहीं है, और इसमें हाँ, यानी इसमें निश्चित सीमा आपका इम्पोर्टेंट मायने रखता है।
अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम 341 पढ़ेंगे। 341 में सदोष अवरोध के लिए दंड है। दंड का मतलब इसमें आपको 1 माह, अगर आप उस व्यक्ति को रोकते हैं जिसे उस दिशा में जाने का अधिकार है, तो 1 माह 500 रुपये का आपको सजा होगा। दंड का प्रावधान है। 42 में कह रहा है सदोष परिरोध के लिए दंड का प्रावधान है। सदोष परिरोध में आपको 1 वर्ष और 1000 रुपये आपको दंड के रूप में देना पड़ेगा, दंडित किया जाएगा। 43 कह रहा है 3 या अधिक। 43 में कह रहा है कि आप किसी व्यक्ति को ले गए, घर में घुसा दिए, ताला बंद कर दिए, और 1 दिन के बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन भी बीत गया, 3 दिन या 3 से अधिक दिन अगर आपने उसको बंद कर दिया एक ही रूम में, तो आपको 2 साल की सजा होगा और जुर्माना भी होगा। 344 कर रहा है 10 दिन। आप किसी व्यक्ति को एक ही रूम में बंद कर दिए 10 दिन के लिए, तो आपको 3 साल की सजा होगी, 3 साल का सजा होगा और जुर्माना भी साथ में होगा। 45 छोड़ने के लिए रीट निकलने पर, ये 45 थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए पुलिस अधिकारी आपको किसी अपराध में बंद कर देते हैं, उठा के ले गए और बंद कर दिए, भाई आपने ये क्राइम किया इसलिए बंद कर दिए, और आप मान लीजिए उच्च अधिकारियों से आदेश लेके आते हैं या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रीट लेके आते हैं कि हमें गलत तरीके से फंसाया गया है, गलत अपराध में फंसा के हमें लॉकअप में पुलिस अधिकारियों ने हमें जेल में बंद किया है, ये सब बातें आप सिद्ध कर देंगे तो रीट निकल जाएगी कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट निकल गई कि भाई इनको छोड़ दिया जाए। और वह रीट या उच्च अधिकारियों की कोई आदेश अगर आता है और उसके बाद पुलिस अधिकारी आपको नहीं छोड़ते हैं, तो वह पुलिस अधिकारी इसी 345 में 2 साल के सज़ा से दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पे छोड़ने के लिए रीट पे अगर आदेश आता है तो आपको छोड़ने पर सदोष परिरोध होगा, यहाँ आपका राइट बन जाता है। गुप्त स्थान में, अब मान लीजिए आपको कोई उठा ले गया और ले जाके जंगल में, ऐसी जगह आपको लॉक कर दिया, किसी जंगल में मान लीजिए कोई रूम है, कोई अड्डा वड्डा बनता है ना, उसी में ले गया, झोपड़िए है, कटरैन है, कुछ भी हो, लेकिन उसको चारों तरफ से बांध के लॉक कर दिया, आपको वहीं पर रख दिया। और लॉक करने का इंटेंशन ये था कि कोई आपको जाने ना हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो पता लगाए तो न उसे भी पता न चले, आपके घर के लोग भी पता लगाए तो उसे भी पता न चले, मतलब ले जाके एकदम जंगल में आपको ठूस दिया। तो इसके लिए उसे 2 साल की सज़ा का प्रावधान दिया गया। अगर वह पकड़ा जाएगा, अपराध सिद्ध होगा, तो 2 साल की सज़ा और जुर्माना उसे दिया जाएगा। 347 कहता है संपत्ति उद्धापित करने के लिए। अब बताइए कि आपने किसी को रूम में बंद कर दिया या आराम से आपने किसी को बड़े से हॉल में या कहीं भी लॉक कर दिया निश्चित सीमा से जाने से रोकने के लिए, और उसके बाद से आप उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि अपना मोटरसाइकिल हमको दे दो, या अपना कोई 4 व्हीलर है, गाड़ी है, तो हमको दे दो, नहीं तो हम आपको इसी रूम में इसी घर में लॉक करके रखेंगे, हम नहीं निकालेंगे। आप ये बताइए, आप एक अंधेरे रूम में किसी व्यक्ति को डाल दें और बाहर से लॉक कर दें, ताला बंद कर दें, और धमकी दे रहे हैं उसे कि वह अपने घर का अपना 4 व्हीलर दे दे, कोई मूल्यवान प्रतिभूत दे दे, कोई अन्य संपत्ति दे दे, अच्छा आप कह रहे हैं 10,000 रुपया दे दो, नहीं तो हम छोड़े ना, यहीं में रह, रात भर बुढ़वा आई, चुड़ैल पकड़ेंगे, बुढ़वा आएंगे, भूत, आप मतलब ये सब चीज़ें डरवा रहे हैं उसको, और वो डर जाएगा। गांव में यही होता है, गांव में कई लोग नहीं धमकाते हैं, सीढ़िया पे गिरा दे, जल्दी से पड़कवा फेंक दो दीवार के नीचे। जब हम लोग छोटे थे तो उस समय ये सब चीज़ें होता था, ब्लैकमेलिंग का एक ये हिस्सा था कि ये सब चीज़ें प्रयोग किया जाता था कि भाई हम आप सीढ़ी छत पे गए तो सीढ़ी हटा देते थे भाई कि वो उतरेगा नहीं, तो खूब मज़ा आता था। ये सब चीज़ें बचपन में बहुत से लोग किए थे। तो यहाँ संपत्ति उद्धापित यानी संपत्ति लेने के लिए आपने उस व्यक्ति का सदोष परिरोध किया। सदोष परिरोध तो आप समझ गए हैं, और सदोष परिरोध जब यहाँ पे आप करेंगे तो 3 साल का सजा है। आपने उसको बंद कर दिया और कह रहे हैं कि नीचे से अपना घड़ी जो पहना है वो व्यक्ति 3,000 का घड़ी पहना है, 5,000 कास्टली कोई घड़ी पहना है, और आप लॉक कर दिया, कह रहे हैं अपना घड़ी जंगला पड़े फेंको, हम ले लेंगे तभी तुमको निकालेंगे। तो यहाँ पे आपने सदोष परिरोध किया। 48 संस्वीकृति, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। 348 में कहा गया है कि संस्वीकृति के लिए
अब ये बताइए, आप गांव में हैं या शहर में कहीं भी हैं और आपको किसी की गाड़ी पसंद आ गई, 4 व्हीलर है, कोई नया खरीद के लाया, आपको पसंद आ गई, आपको चलाने का एकदम मन कर रहा है कि यार मिल जाता तो पूरा हाईवे पर उड़ा देते, 200 स्पीड में दबा देते, मतलब बेचैन हो गए। और आपने उस बैग को लाया और सदोष पर उसे रूम में बंद कर दिया, लॉक कर दिया उस मालिक को, गाड़ी के मालिक को, और उससे कह रहे हैं चाबी दे दीजिए तो हम आपको निकाल देंगे। या चाबी देने के लिए आप बोल दीजिए अपने पापा को कि चाबी दे दे, अपने मम्मी को बोल दीजिए चाबी दे दे, हमें गाड़ी चलाना है भाई। अब उस व्यक्ति से आप कन्फेशन कर रहे हैं, संस्वीकृति ले रहे हैं उसका, लेकिन कैसे कर रहे हैं? सदोष परिरोध करके, उसे लाख करके कर रहे हैं। तब वो क्या करेगा भाई? मजबूर हो गया है तो कहेगा दे दो पापा, अब लेके जा चला के आई है, तब फिर से गड़िया आईबे करी। तो ऐसे आप सदोष परिरोध करके काम करेंगे, संस्वीकृति लेंगे, तो आप इसमें भी आपको दंडित किया जाएगा। इसमें भी आपको 2 साल की सजा है, 2 साल का प्रावधान किया गया है, इसमें आपको दंडित किया। कई बार आप देखते होंगे कि जब क्राइम होता है, अपराध घटित होता है, तो पुलिस अधिकारी कई लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। जैसे अपराध जो किया, चोरी डकैती लूटपाट हो गया, तो अब मेन अपराधी तो फरार रहता है, मेन अपराधी तो जाके कहीं छिप गया होता है। लेकिन अब पुलिस क्या करती है, जब उसे कोई मिलता नहीं है और ऊपर से प्रेशर आता है कि क्या कर रहे हो, समोसा चाय सिर्फ खा रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो। जब बड़े अधिकारी जो लोग होते हैं डांटते हैं फटते हैं कि इतना अपराध हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं, तो लग एकदम बेचैन हो जाते हैं और क्षेत्र में आएंगे, घूमने लगेंगे। थोड़ा भी क्लू मिलेगा, थोड़ा भी, तो किसी दूसरे को क्या करेंगे, जो निर्दोष है, जो उसने अपराध नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत क्लू मिलेगा, उसी को उठा ले जाएंगे और थाना में ले जाएंगे। थाना में ले जाके उसे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और इसी सेक्शन का प्रयोग करने लगे। कहेंगे कि तुम बता दो, तुम मान जाओ कि तुम भी थे, तुम बताओ कि तुम भी अपराध में थे, तुम्हारे ही जो अपराध किए हैं, जो अभियुक्त हैं, वह तुम्हारे ही साथी हैं, तुम एक्सेप्ट करो, तुम एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे घर में चोरी, उसके घर में चोरी करते समय तुम भी प्लानिंग में थे। मतलब इसको इतना प्रेशर डालने लगेंगे कि एक्सेप्ट करके झूठ में ही बताने लगा कि हाँ हम भी थे, हमारे साथ 5-6 लोग और थे, ये थे। तो यहाँ अक्सर इन सेक्शन का प्रयोग किया जाता है और व्यक्ति को क्या किया जाता है, अन्य जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रेशर डाल के एब्जॉर्ब कराया जाता है कि वो तथ्यों को स्वीकार करें, जिससे उनके ऊपर प्रेशर आ रहे हो बचें और नया कोई क्लू ढूंढे। तो इसमें दोनों चीज़ें होता है। अगर मान लीजिए क्लू सही एविडेंस आ रहा है तो प्रेशर बना सकते हैं, एविडेंस नहीं आ रहा तो झूठ मूठ में प्रेशर पुलिस अधिकारी यहाँ बनाते हैं, आपका कन्फेशन लेते हैं। दिलवाले मूवी देखा होगा, अजय देवगनवा को क्या करते हैं, अजय देवगन को खूब लॉक करके दबादम बराबर पिटाई चालू, 3rd डिग्री कि स्वीकार करो तुमने ही ये किया, तुमने ही मामा ठाकुर के साथ। मतलब वो उस फिल्म में 348 आप देखिएगा, अजय देवगन को जब पीट रहे हैं तो 348 वहीं पर लागू होता है, यही काम होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज सदोष अवरोध और सदोष परिरोध पढ़ा। जो भी इसमें किसी प्रकार कोई त्रुटियाँ हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।